श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, एक युवक शादी करके अपने धर्मपत्नी के साथ लौट रहा था घर। ट्रेन से आ रहा था। आते आते बहुत रात हो गई, प्लेटफॉर्म पर ही रुक गया। वहाँ पर अतिथि गृह में अपना कमरा ले लिया, उसी में ठहर गया। भोजनोपरांत आपस में नवविवाहिता बड़े प्रसन्नता से बातचीत करने लगे। बातचीत के क्रम में लड़का कहता है कि जब हम लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो लड़के को पढ़ा करके वकील बनाएंगे। युवती लड़की कहती है कि नहीं नहीं, वकील बनाना ठीक नहीं है, उसमें ठग ठुक बहुत होता है। लड़के को पढ़ा करके डॉक्टर बना देंगे। लड़का कहता है डॉक्टर में कम फीस मिलता है, वो बनाना ठीक नहीं है, वकील बनाएंगे, उसमें ज्यादा घूस मिलता है, जल्दी अमीर बन जाएंगे। तो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, डॉक्टर की प्रतिष्ठा होती है, समाज में इज्जत होती है, भले कम पैसा मिलता हो लेकिन वकील से विशेष इज्जत डॉक्टर की होती है, इसीलिए वकील बनाना ठीक नहीं, डॉक्टर बनाएंगे। तो लड़का कहता नहीं नहीं, हम कहते हैं वकील बनाएंगे। लड़के कहते नहीं नहीं, हम तो मानेंगे ही नहीं, हम तो डॉक्टर ही बनाएंगे उसको पढ़ा करके। कहते हैं कि बांस को जब माठते हैं ना तो चिकना होता है, बात को जब माठते तो रुखरा होता है। तो दोनों में बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गई कि युवक ठहरा, आवेश में आकर के लड़की को एक तमाचा जड़ दिया। अब बेचारी जो बात कर रही थी वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। वहाँ पर बहुत से यात्री थे, सब आ गए उसके कक्ष में। बोले अरे क्या हो गया, अभी तो आप लोग आपस में हंस प्रयास कर रहे थे और तुरंत रोना धोना कैसे हो गया। तो लड़का कहता है कि देखिए ना, इसको हम कहते हैं कि लड़के को पढ़ा करके वकील बनाएंगे, ये हमारी बात मानते नहीं है। तो यात्री कहते हैं कि क्या बात है जी, क्यों नहीं बात रखते हैं आप। बोले नहीं नहीं, ये कहते हैं कि वकील बनाएंगे, हमको पसंद नहीं है, वकील में ठग ठुक वाला काम बहुत होता है, हम लड़के को पढ़ा करके डॉक्टर बनाएंगे। हमारी बात वो रखते नहीं हुआ, उल्टे हमको लिए तमाचा मार दिए। तो यात्री लोग कहने लगे आप लोग आपस में लड़िए नहीं, आजकल लड़के लड़की की बात होती है तो उनका जमाना है, तो लड़का से पूछ लीजिए कि वो पढ़ना क्या चाहता है। बोले अभी तो शादी करके आए ही है, अभी तो घर भी नहीं पूछे लड़का हुआ कहाँ है। बोले लड़का हुआ नहीं, हमारे पीठ सब हो गया। वही कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, हाँ जब ये है तो जो माया सब जरी न चावा, नाच नटी सहित समाजा, सो भ्रू विलास खगराजा। कहते हैं जो माया है ना ये झूठी है, लेकिन झूठी होकर के देखिए कितना मार भी लग गया।
कुछ हुआ नहीं है, मारपीट सब हो गया। उसी तरह से संसार जो है सब माया है। इस माया को सत्य जो मानता है उसको मार लगती है। रजत सीप में भास जीवे जथा भानु कर बारी, जगत मिसात काल सा ब्रह्म न सके कोतारी। रजत सीप, सीप मना सितवा, रजत मना होता है चांदी। जब तालाब के किनारे आप जाते हैं तो देखिएगा कहीं कहीं के सितवा होता है, एकदम सफेद सफेद होता है वो। तो वो दूर से जब देखेंगे चांदी सा भासता है, लगता है कि चांदी है, लेकिन वो चांदी में वो सितवा है। जैसे ही सन्निकट जाते हैं तो पता लगता है ये तो सितवा है। उसी तरह से ये जो संसार है ये सत्य प्रतीत होता है, लगता है कि सही है, लेकिन जैसे ही संसार के निकट जाते हैं झूठा का झूठा पोल खुल जाता है, सब झूठा है। यद्यपि असत्य असत्य है, झूठा है, लेकिन देत दुख अहि को स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं झूठा है, सत्य प्रतीत होता है, दुख देकर के ही जाता है। जो कुछ भी है सब झूठा है, लेना झूठा है, खाना झूठा है, बोलना झूठा है, जो कुछ भी देख रहे सब झूठा है। आंख से जो कुछ भी देख रहे हैं सब असत्य है। इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य पदार्थ है सब झूठा है, प्रपंच है, माया है। विश्वास करता है लोग ये सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। जिस सत्य की पहचान हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंद्रियों के द्वारा सत्य की पहचान करना चाहते हैं, इसीलिए सत्य का जो स्वरूप है वो दिखता नहीं है। सत्य का जो स्वरूप है वो इंद्रियों से परे देखेंगे तब पता चलेगा। हम लोग देखते हैं आंख से, किसी की परिचय पहचान आंख से ही करते हैं, आवाज से करते हैं। कहते हैं जो भी बोलते हैं सो भी झूठा है, जो सुन रहा है सो भी झूठा है, जो सुना रहा है वो भी झूठा है। इधर आ जाइए, थोड़ा कुर्सी पर बैठ जाइए माता जी, ले लीजिए ना। जितना जो कुछ भी देख रहा है सब झूठा ही झूठा है, सत्य कुछ नहीं है। कहते सत्य क्या है? इस संसार में एक ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर के अलावा जितना सब असत्य है, सब झूठा है। ईश्वर इस आंख से नहीं दिखता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, इंद्रियों के द्वारा उसको नहीं प्रत्यक्ष कर सकते, इंद्रियों से वो परे पदार्थ है। एक रात में राजा जनक सोया हुआ था, अपनी धर्मपत्नी सुनैना भी बगल में सोई हुई थी। वह स्वप्न देखता है, सुनिए आप लोग, खबर मत करिए। राजा जनक स्वप्न देखता है, एक राजा उस पर चढ़ाई करता है। चढ़ाई जो किया राजा जनक हार गया। जो राजा जीत लिया उसको, उनकी आज्ञा होती है कि राजा जनक का जितना राजोचित वस्त्र है सब उतार दो। उसको उतार दिया गया, बोला कि इसको लंगोटी पहना दो, लंगोटी पहन लिया वो। उसके बाद आज्ञा होती है कि इसको इस राज्य से निष्कासित कर दो, सुदूर कहीं दूसरे राज्य में इसको छोड़ दो, और जो इसको परिश्रय देगा उसको भी कठोर दंड मिलेगा। खाना पीना रहना कोई नहीं दे सकता है, ये हुक्म हो गया उस राजा का। राजा जनक जो स्वप्न देख रहा था थर थर कांप रहा है, अरे ये क्या हो गया, हम हार गए। देख रहा है स्वप्न, ये हार गए हम, दूसरा राजा हम पर चढ़ाई कर दिया, हार गए। उसके बाद उसको निष्कासित कर दिया और सभी प्रजा को कह दिया कि कोई उसको नहीं रखेगा न खाने देगा, जो रखेगा खाने देगा उनको बहुत बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। अब डर गया राजा जनक को, जो दूसरे राज्य में भेज दिया। पैर में जूता चप्पल भी नहीं है, राजा का शरीर कोमल होता ही है, कोमल शरीर, कंकर है, पत्थर है, लकड़ी काठ सब गड़ रहा है पैर में।
बेचारे को चलते चलते फफोला हो गया, 1 रोज हो गया, 2 रोज हो गया, भूखे हैं, प्यासे हैं, चल रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा उसको, डर से खाने तक के लिए नहीं दे रहा, भूख के मारे उसका प्राण निकल रहा है कि ये क्या हो गया, और चल भी नहीं पा रहा बेचारा, फफोला हो गया पैर में। होते होते 7वां रोज बीत गया, अब तो चलना मुश्किल हो गया उसको, उतना भूखा प्यासा बेचारा। तो एक व्यक्ति मिला, उनसे पूछता है कि बताइए कहीं भोजन वगैरह मिलेगा इधर क्या, घर दुकान कुछ है इधर? बोले कि देखिए ना, ये सदा व्रत बटता है, खिचड़ी वहाँ बट रही है, बहुत देर से बट रही थी खिचड़ी, हो सकता है यदि जल्दी से पहुंचेंगे तो खिचड़ी आपको मिल सकती है। वो जो कहा खिचड़ी वहाँ बट रही है, जी जान लगा करके वो चला बेचारा, खूब तेजी से चलते 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 चलते, जैसे ही दरवाजा पर पहुंचता है, देखा वो बर्तन लेकर अंदर जा रहा है, बोलता कि हमको भी खिचड़ी दीजिए। बोले खिचड़ी तो अभी तुरंत बट गई, कुछ भी नहीं है। बोले मेरा प्राण निकल जाएगा, नहीं देंगे खिचड़ी तो, कुछ भी दे दीजिए। बोले कुछ भी नहीं है। बोले खुरचन भी दे दीजिए। बोले अरे सब तो खुरच करके अभी बांट दिए। बोले नहीं, जली हुई खिचड़ी भी हो तो दीजिए, हमारा प्राण किसी तरह से बच जाए। तो बेचारा अंदर गया, जिस बर्तन में बनाया था, होता ना जल जाता है, लग जाता है नीचे में, उसी को खुरच करके एकदम जली हुई खिचड़ी लाता है और कहता है पात्र कहाँ है? बोले पात्र कहाँ, हाथे में दे दीजिए। ऐसे हाथ किया, खिचड़ी डाल दिया हाथ में। भूख जोर से लगी थी, ऐसे जो मुंह में लगा रहा था, तुरंत ऊपर से चिल झपट्टा मारा, सब खिचड़ी मिट्टी में मिल गई। उसी समय उसकी आंख खुल गई राजा जनक की। आंख जो खुल गई, वो बोलने लगा यह सत्य है कि वह सत्य है। मतलब जो हम अभी देख रहे हैं तो अपने घर में है, बगल में सुनैना भी सोई हुई है, सब राजपाट सब राजमहल सब कुछ है, और ये क्या हम देख रहे थे? अरे यह सत्य है कि वह सत्य है जिसको हम देख रहे थे? कि बड़बड़ाने लगा, सुनैना की नींद खुल गई। बोलता कि राजन आपको क्या हो गया? बोले यह सत्य है कि वह सत्य है? बोले कि राजन क्या कहना चाहते हैं आप? बोले यह सत्य है कि वह सत्य है? इसमें क्या कौन समझेगा? यह सत्य है कि वह सत्य, क्या समझेंगे कोई भी? तो सुनैना के मन में हुआ कि लगता है कि इसको हवा लग गई है, भूत पिशाच लग गया है। राजा साहब को कहता यह सत्य है कि वह सत्य है? सवेरा हुआ, सभी राज दरबारियों को सूचना दी गई कि राजा जनक सिर्फ इतना ही बोलते यह सत्य है कि वह सत्य है। वैद्य को बुलाया गया, सब राज दरबार के जितने वैद्य थे सब आए। राजा जनक कहते यह सत्य है कि वह सत्य है? कोई उत्तर नहीं दे रहा, किसी को समझ में नहीं बात आ रही है। सब अवाक रह गए कि हो क्या गया भाई, इतना ही खाली बोलते और कुछ बोलते ही नहीं है। फिर राजा जनक देखते हैं कि कोई उत्तर नहीं दे रहा, तो ऐलान करवाते हैं कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसको मैं गुरु बना लूंगा। राजा जनक थे उस समय, बाप रे बाप, विख्यात राजा थे। दूर दूर से सब लोग आए, जितने ज्ञानी पंडित वेदज्ञ सब थे। वैसे तो राजा जनक के दरबार में भी बड़े बड़े धुरंधर पंडित सब थे, दूर दूर से आए, लेकिन कोई उनके बात को समझ नहीं पाए, कोई उत्तर दे ही नहीं पाए। अंततः राजा जनक के मन में हुआ कि मेरे राज्य में कोई विद्वान ज्ञानी पंडित नहीं है, चलते हैं दूसरे राज्य में गुरु की खोज करने के लिए। सारथी को लिया, रथ पर सवार हुआ, चल दिया। ये जो बात राजा जनक कह दिए थे कि मैं गुरु बनाऊंगा, होते होते वो बात बहुत दूर तक फैल गई। कहलगांव में एक पहाड़ है, 3 पहाड़ी, उस बीच वाले पहाड़ पर कोहल ऋषि रहते थे। कोहल ऋषि का पुत्र था अष्टावक्र मुनि, वो बड़े ज्ञानी आत्मज्ञानी थे। वो
उनको भी पता चल गया कि राजा जनक गुरु की खोज में निकल रहे हैं। तो इनके मन में वो चलते हैं, हम भी उनके पास जगह क्या प्रश्न है, क्या उत्तर देना होगा। तो ये तो 8 अंग से टेढ़े मेढ़े, ये भी चल दिए, राजा जनक भी निकले। होते होते राजा जनक के राज दरबार के करीब आ ही गए ये। राजा जनक निकल गए थे। तो जिस सड़क होकर के राजा जनक आ रहे थे, उसी सड़क होकर के अष्टावक्र मुनि जा रहे थे राज दरबार तरफ। रास्ते में भेंट होती है, तो रथ तो जा रहा था बीच सड़क होकर के, ये भी बीच सड़क होकर के जा रहे थे। सारथी कहता है, ए जी रास्ता दो, राजा साहब का रथ जा रहा है। ये सुन करके भी हम सुना कर दिए, कुछ भी नहीं सुने, समझिए। आगे रथ जा रहा है, जाते जाते एकदम करीब में आ गया, तो रथ को रोक देना पड़ा क्योंकि छिप जाएगा ना आदमी। तो सारथी कहता है कि अंधा दिखता नहीं तुमको, राजा जनक का रथ जा रहा है और तो बीच सड़क होकर के आ रहा है। अष्टावक्र मुनि कहता है कि अंधा मैं हूं कि जो रथ पर सवार हूं अंधा है, क्यों अंधा है? इतना भी विवेक नहीं है, रथ पर चढ़ गया है, रास्ता किससे मांगा जाता है? अरे जो बूढ़ा होता है उसको रास्ता दिया जाता है, अपाहिज को रास्ता दिया जाता है, उससे रास्ता मांगा नहीं जाता, उसको दिया जाता है। और इतना भी विवेक नहीं है जो रथ पर सवार है, ऐसे एकदम आवाज में कह दिए। राजा जनक की तो कान खड़ा हो गई, अरे कैसा जवाब देता है ये अष्टावक्र, 8वां में से टेढ़ा मेढ़ा आदमी है, जवाब कितना टनाटन दे रहा है। उसके बाद राजा जनक कहते कि आप कौन है? बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं गुरु खोजने के लिए जा रहा हूँ। अष्टावक्र मुनि कहते हैं यदि गुरु रास्ते में मिल जाए तो तुम क्या करोगे? बोले कि गुरु रास्ते में मिल जाएंगे, मेरे प्रश्नों का जो उत्तर देंगे उसको मैं रथ पर बैठा लूंगा, मैं पैदल जाऊंगा। बोले तुम उतरो नीचा। अष्टावक्र मुनि कहते हैं राजा जनक को उतरो नीचा, उसको नीचा उतार दिया। अष्टावक्र मुनि बैठ गए रथ पर। सारथी को कहता है रथ ले चलो राज दरबार में। अष्टावक्र मुनि रथ पर बैठे, राजा जनक पैदल जा रहे। जैसे राज दरबार के गेट पर पहुंचता है, जितने दरबारी कवि पंडित विद्वान थे सबों ने देखा कि एक टेढ़ा मेढ़ा आदमी रथ पर बैठा हुआ है और राजा जनक पैदल आ रहा है। सबों ने एक स्वर से कहा कि हम लोग जो सोच रहे थे इसको हवा लग गई है, हवा नहीं लगी, पागल हो गया है। अभी पता चला कि राजा पागल हो गया है कि टेढ़ा मेढ़ा आदमी को रथ पर बैठा लिया, अपना पैदल आ रहा है। दिमाग खराब हो गया राजा साहब का। तो जैसे ही राज दरबार में अष्टावक्र मुनि पधारता है, तो जितने विद्वान पंडित सब थे ठक्का मार के हंस दिए, खूब जोर से हंस दिए। तो जब उन लोगों का हंसा हुआ हो गया, तब अष्टावक्र मुनि भी खूब जोर से हंस दिए। तो सब पंडित सब पूछने लगे, अरे आप क्यों हंस दिए? अष्टावक्र मुनि कहता है कि पहले आप लोग हंसे हैं, इसलिए पहले आप लोग बताइए आप क्यों हंसे हैं। तो वो पंडित विद्वान सब कहता है कि मैंने तो जीवन में आज तक आपके जैसा आदमी देखा ही नहीं टेढ़ा मेढ़ा, इसीलिए हमको हंसी आ गई। अब आप बताइए आप क्यों हंसे? अष्टावक्र मुनि कहता है मैं सुन रखा था कि राजा जनक के दरबार में ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, पंडित है, वेदज्ञ है, धुरंधर से धुरंधर पंडित, ऐसा सुन रखा था। लेकिन जैसे ही राजा जनक के दरबार में आया तो देखा कि सबके सब चमार यहाँ पड़े हुए हैं। सब सोचने लगा रे ये कैसा जवाब दिया, हम लोग चमार है, हम लोग पंडित है, ब्राह्मण है, चमार कैसे कह दिया? तब अष्टावक्र मुनि कहते हैं अरे जो आत्मज्ञानी होता है वो इस तरह की भाषा नहीं बोलता है। जो हाड़ मांस हड्डी चमड़े की पहचान करता हो वो चमार नहीं तो वो क्या है?
नदी टेढ़ी होती है, उसकी धारा जो है सीधी रहती है। गाय काली उजली होती है, लेकिन दूध देखिए एक समान। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन उसका रस देखिए एक जैसा मीठा होता है। शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो सकता है? यदि आप लोग आत्मज्ञानी होते, आत्मज्ञ होते, तो आत्मा तो एक समान होता, जैसे आपका वैसा मेरा भी है। तो टेढ़ा मेढ़ा आप क्यों देख रहे हैं? यदि टेढ़ा मेढ़ा देखते हैं तब तो आप आत्मज्ञानी नहीं, आप तो सही में चला रहे हैं। सबका सर झुक गया। वाह, बात तो सही है कहते हैं। आत्मा न टेढ़ा न मेढ़ा न सीधा न ऊंचा न नीचा, कुछ भी नहीं, एक समान होता है। चाहे कोई भी हो, पंडित ज्ञानी हिंदू मुसलमान कोई भी, आत्मा सबका एक समान होता है। यदि आत्मज्ञानी होते, आत्मा की पहचान करने वाले होते, तो फिर इस तरह की बात ही नहीं बोलते कि ऐसा टेढ़ा मेरा आदमी है। अरे शरीर टेढ़ा होता है, आत्मा थोड़ा टेढ़ा होता है। राजा जनक कहते हैं कि महाराज बहुत हो गया, हमारे प्रश्नों का उत्तर कब देंगे? अष्टावक्र मुनि कहता है कि आपका क्या प्रश्न है? राजा जनक कहता है यह सत्य है कि वह सत्य है? ये तो आत्मज्ञानी थे अष्टावक्र मुनि, बहुत बड़े संत थे। आंख बंद कर लिए, आंख बंद करते ही सारा दृश्य उसको मालूम हो गया कि बात सत्य क्या है, सब देख लिए वो। अष्टावक्र मुनि कहता है कि राजन, एक रात आप सोए हुए थे, बगल में सुनैना सोई हुई थी, स्वप्न देख रहे थे। एक राजा आप पर चढ़ाई किया, आप पराजित हो गए, हार गए, आपको इस राज्य से निष्कासित कर दिया गया, और यह भी आज्ञा हो गई कि इसको कोई परस्पर नहीं देगा, खाने पीने के लिए भी नहीं देगा, जो देगा उसको भी सजा मिलेगी। आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, सत्य है? बोले हाँ, ये तो सत्य है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, होते होते 7 रोज हो गया, भूखे प्यासे आप छटपटा रहे थे। बोले हाँ, आप तो एकदम सत्य बात कह रहे हैं। और एक आदमी मिला आपको, उनसे आपने कहा कि खाना पीना कहीं मिलेगा? उन्होंने कहा देखिए नहीं, ये बगल में खिचड़ी बट रही है, दौड़ के जाइए। इन प्रकार किसी तरह आप वहां तक पहुंचे, लेकिन तब तक मैं खिचड़ी बट चुकी थी। आपने कहा हमको खिचड़ी का खुरचन दीजिए। उन्होंने कहा खिचड़ी का खुरचन भी नहीं है, तो जली हुई खिचड़ी उन्होंने ला करके आपके हाथ में देना ही चाहा। आप हाथ में लिए भी, और जैसे आप मुंह में लेना चाह रहे थे, चीज झपट्टा मारा और सब खिचड़ी मिट्टी में मिल गई। सत्य है? बोले हाँ, एकदम सत्य, आप तो सब सही बात बोल दिए। बोले वाह। राजा जनक कहता है कि वह सत्य था कि अभी जो जगह है यह सत्य है। हम जब सोए थे, स्वप्न में भूख भी लगी थी जोर से, पैर में फफोला भी हो गया था, बहुत दुख हो रहा था हमको, जबकि कुछ भी नहीं हुआ था। राज्य से निष्कासित कर दिया, बहुत दुख हुआ उसको, पराजित हो गया, बहुत दुख हुआ उसको कि क्या हो गया ये, हम अनाथ हो गए, व्याकुल हो रहे थे राजा जनक। बोले ये सब जो हो रहा था हमको तो सत्य लग रहा था, और जब आंखें खुली, स्वप्न टूटा, तो हम जाऊं कैसे वही है। अब वो सत्य है कि जो हम देख रहे हैं ये सत्य है? अष्टावक्र मुनि कहता है न यह सत्य है न वह सत्य है। राजा जनक कहता तब सत्य क्या है? बोले सत्य तुम हो। बोले कैसे? जैसे तुम स्वप्न में स्वप्न देख रहे थे ना? बोले हाँ देख रहे थे। उस समय तुम थे ना? बोले हाँ हम तो थे, हमें को सुख दुख अनुभव सब हो रहा था, एकदम सत्य लग रहा था हमको दुख हो रहा है। भूख एकदम छटपटाट हो गई थी, भूख से पैर में फफोला आ गया था, उससे भी दुख हो रहा था हमको। राज्य छीना गया, उससे भी हमको बहुत तकलीफ हुई। बोले उस समय तुम सब देख रहे थे? बोले हाँ देख तो रहे थे। उस समय सत्य प्रतीत हो रहा था ना? बोले हाँ एकदम सत्य प्रतीत हो रहा था। और जब आंख खुल गई तो बोले आंख जब खुली तब तो जो देख रहे हैं वो सत्य लग रहा है, वो झूठा लग रहा है। बोले कि स्वप्न में जो जागृत वाला चीज था वो झूठा था, और जो जागृत अवस्था में हम हैं स्वप्न वाला चीज झूठा लग रहा था।
ये दोनों झूठा ही है। तुम सत्य हो, तुम स्वप्न में भी थे और जागृत में भी हो, इसलिए न यह सत्य है न वह सत्य है, तुम सत्य हो। तो वही कहते हैं ये जो आत्मा है ये सत्य है और सब जितना है सब झूठा झूठा है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा। जो आत्मज्ञानी होते हैं, आत्मा की पहचान जो करते हैं, वही वास्तव में सत्य की पहचान करते हैं। सत्य की पहचान उन्हीं के दृष्टि से होती है। हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं सब असत्य है, सब झूठा है, प्रपंच है। जो कुछ भी हो रहा है सब प्रपंच है। जितना जो कुछ भी कर रहे हैं, एक ईश्वर के अतिरिक्त जो कर रहे हैं सब झूठा है। गुरुआ गुड़िया सुख सुपरिया पैदे बुध लड़कियां खिलन की करो जतन सकी साई मिलन की। कबीर साहब कहते हैं जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, पूजा पाठ ध्यान सत्संग जितना कर रहे हैं, सब कहते हैं बच्ची की खेल कर रहे हैं, सब झूठा है। जब तक सत्य की पहचान नहीं होगी तब तक सत्य इधर कुछ नहीं है, सब झूठे है। झूठे में सत्य समाहित है, इसीलिए उसी में खोजिए। अभी क्या नाम ये गा रही थी, प्रियंका गा रही थी ना भजन, हम लोग सुन रहे जय जय राम जय जय राम। गुरु महाराज कहते हैं सब में व्यापक सबते न्यारा सब घट ये कहीं राम हो राम राम। सब में व्यापक है वो परमात्मा, कहाँ नहीं है, सब जगह है। गुरु महाराज ने कहा जैसे फूल है, फूल में सुगंधि समाहित है, मेहंदी में लाली समाहित है। जब तक घिसेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। सत्य इस संसार में समाहित है, प्रतीत नहीं हो रहा है, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हम लोग असत्य ही असत्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसीलिए सत्य मालूम नहीं होता है। समाहित है, दूध में घी है लेकिन घी का दर्शन नहीं होता है। कैसे होता है? उसको जमाते हैं, फिर महते हैं, उसको मशीन में देकर के पेड़ते हैं, तब जाकर के घी निकलता है। गन्ना में रस है, दिखता है रस, वो दिखता नहीं है। जब दांत से चबाते हैं या मशीन से चाटते हैं तब निकलता है रस। उसी तरह से परमात्मा सब में व्यापक है। हम में, तुम में, खड़ग खम में कहाँ नहीं है, सब में है। हमारे अंदर भी है परमात्मा, लेकिन उस पेड़ने की कला नहीं जान रहे, पहचानने की कला नहीं जान रहे, इसीलिए पहचान नहीं हो रही। जब तक सत्य की पहचान नहीं करेंगे तब तक शाश्वत सुख भी नहीं मिलेगा, शाश्वत शांति भी नहीं मिलेगी। इसलिए कहते सत्य की पहचान करिए। सत्य एक ईश्वर है, सर्वेश्वर है, परमात्मा है। उसकी पहचान के लिए हम लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों को गुरु महाराज ने बतलाया, एक ईश्वर पर विश्वास रखना पड़ता है। जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं वो आस्तिक होते हैं, जो विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक होता है। एक बार गुरुदेव महर्षि संतोषी परमानंद जी महाराज से एक व्यक्ति ने पूछ दिया, महाराज आप कहते ईश्वर है, हम कैसे मानेंगे ईश्वर है जब आंख से ही नहीं दिखता है, वो इंद्रियों से हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो जो आंख से नहीं दिखता उसको हम कैसे मानेंगे? जो आंख से दिखता है उसी पर न विश्वास होगा। गुरुदेव ने कहा कि आप जानते हैं कि अमेरिका है? बोले हाँ जानता तो। गुरुदेव ने कहा हम तो अमेरिका कभी नहीं गए, हम जब आंख से देखे ही नहीं अमेरिका का, कैसे मानेंगे अमेरिका है? जब आप कहते हैं कि आंख से जो कुछ देखते हैं उसी को मानेंगे, तो हम अमेरिका को देखे ही नहीं है, हम मानेंगे कैसे? आंख से तो हम नहीं देखे। बोले कि नहीं वो विश्व का नक्शा देखिए उसमें है कि नहीं अमेरिका। बोले नक्शा के आधार पर मानते हैं ना? बोले हाँ मानते तो है। तो बोले कि हमारे गुरु महाराज ने एक नक्शा बनाया पिंड ब्रह्मांड, अब उस नक्शा में देखिए ईश्वर है कि नहीं है। जब नक्शा को मानते हैं, हमारे गुरु महाराज ने भी पिंड ब्रह्मांड का नक्शा बनाया, देखिए यहाँ पर है टंगा हुआ, ये पीछे में है, उसमें भी तो पिंड ब्रह्मांड है, देखिए उसमें परमात्मा का दिया हुआ दृश्य। विश्वास किया जाता है,
बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवही न राम। राम कृपा बिनु जीव, सपनों न ल विश्राम। विश्वास किया जाता है। किसी व्यक्ति से बात हो रही थी, उन्होंने कहा दिया कि मैं इस भगवान को नहीं मानता हूँ। कहा हम देखे थोड़े हैं कब भगवान आए थे नहीं आए थे, ये लोगों का बनाया हुआ है। उस व्यक्ति से पूछा कि आप जिनको पिता मानते हैं, मैं भी उसको पिता आपके लिए नहीं मानता, आपका पिता वो नहीं है। कैसे आप साबित कर सकते हो आपका पिता है? आपका वो पिता है, कैसे आप कह सकते हैं वो पिता है? जब नहीं मानते हैं तो हम भी नहीं मानेंगे कि आप उसके पुत्र हैं। कैसे कोई साबित कर सकता है कि हम उसके पुत्र हैं? विश्वास से ही न चलता है। जैसे कि पुत्र प्राप्ति हुई, उसको पता नहीं है कि हमारे कोई पिता है माता है, तो माँ बाप पहचान कराते हैं, ये पिताजी है, ये दादाजी है, ये नाना जी है, ये माँ है। सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, मानते हैं उसको। धीरे 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 विश्वास जम जाता है, सही में ये हमारे परिवार है। सुख दुख में सहभागी होता है नहीं क्या? नहीं तो कोई प्रमाण नहीं है कि वो हमारे पिताजी ही हैं। कुछ भी नहीं, विश्वास पर टिका हुआ है संसार। विश्वास यदि नहीं है, आप किसी को मत मानिए, आप अपने पिता को भी मत मानिए कि सही में आपके वो पिताजी होंगे। इसीलिए कहते विश्वास करना चाहिए। विश्वास यदि नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आपके जीवन में कभी सुख नहीं हो सकता। बाहर की बात छोड़ दीजिए, आप घर में ही ले लीजिए। पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर यदि विश्वास नहीं है तो कलह रोज होगा, रोज झगड़ा होगा, शंका यदि करते रहेंगे तो। आपस में विश्वास रखना पड़ता है। यदि कुछ बताया जा रहा है तो विश्वास करना पड़ता है। उसी तरह से संत महात्मा जो बतलाते हैं उस पर विश्वास करना चाहिए कि सही में ईश्वर है और वो जो रास्ता बतला रहा है सही बतलाते होंगे। अब बहुत ऐसे दृश्य आपको मिलेंगे जो कि उस संत के वेश में भले बहुत तरह की बातें देखने और सुनने को मिलती है, उनको आप हटा दीजिए नजर से, लेकिन जो सच्चे संत हैं उनकी बातों को अवश्य रखना चाहिए। हमारे गुरु महाराज थे, एकदम महान संत थे, सच्चे संत थे। हुजूर थे, हमारे महान संत थे। उन्होंने जो रास्ता बतलाया वो सही रास्ता बतलाया। मानने वालों में विकृतियां हो सकती है, कमी हो सकती है, लेकिन संत में कोई कमी नहीं होती। उनकी बातों को अवश्य मानना चाहिए। जो हमारा धर्म ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, रामायण है, गीता है, वो भी सत्य है। उसमें भी बात सत्य लिखी हुई है, उसको भी मानना चाहिए। उसी तरह घर में जो अभिभावक होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी भी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उनकी भी बातों को माननी चाहिए, तब जाकर के आगे सुख होता है। पुत्री को लोग नहीं कहते हैं अरे तुम इस रास्ते से मत जाओ नहीं तो बहुत दुख होगा, और अपने अनुभव की बात वो बतलाते हैं। यदि वो बात नहीं रखते हैं तो आगे चल करके दुख भोगता है। उसी तरह से संत महात्मा समझाते हैं यह संसार क्या है, माया है। बिन सदगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। बिना संत सदगुरु के कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। एक गड़ेड़िया था, रोज भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल जाया करता था। एक दिन उस गड़ेड़िया को सिंह का छोटा सा नन्हा मुन्ना नवजात शिशु बच्चा मिला। बड़ा सुंदर था देखने में, गोद में उठा लिया, लेकर के घर आ गया। बड़े प्यार से उसको पालने लगा, बहुत मानता था उसको। होते 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 वो बड़ा हो गया, लेकिन वो भेड़ बकरियों के संग में जो रहता था उसको विश्वास हो गया कि ये हमारे परिवार है, और धीरे धीरे उसी तरह से घास वगैरह चरने लगा। रोज उसी के साथ जाता था, आता था। एक दिन किसी सिंह की नजर पड़ गई वो जो खोया हुआ बच्चा सिंह का था। तो सिंह के मन में हुआ, अरे ये तो हमारे सजाती के व्यक्ति है,
और ये भेड़ बकरियों के संग में कैसे घूमता है? लगता है कि भूल हो गई है, इसको भटक गया है ये। नहीं तो भेड़ बकरी तो आहार है सिंह का, तो इसको समझाना चाहिए। सिंह सोचता यदि एकाएक जाएंगे तो भाग जाएगा वो, ऐसा करता है युक्ति से उसको पकड़ करके समझाएंगे तब होगा। छिप करके धीरे 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 पीछे झाड़ी में छिप गया, एकाएक अटैक कर दिया उस पर, जाकर के उसी को पकड़ लिया, सिंह के बच्चे को पकड़ लिया, गर्दन, सब भेड़ बकरी गड़ेड़िया सब भाग गया। तो वो कहता है कि हमको छोड़िए, हमारा परिवार वाला भाग गया। मतलब बेवकूफ कहेंगे, तुम्हारा परिवार वो नहीं हम है। बोले नहीं आप नहीं, हम तो उसी के संग में सब दिन रहे। बोले तू भूल गया इस बात को। बोले ना हम भूले नहीं, आप हमको छोड़ दीजिए, हमारा परिवार है वो सब। बोले तू ऐसे नहीं मानेगा, चलो तुमको हम दिखाते हैं। ले गया तालाब के किनारे, तो तालाब के किनारे चेहरा दिखता है ना पानी में। बोला कि देखो तुम पानी में अपना चेहरा और मेरा भी चेहरा देखो, दोनों मिलाओ। तो जैसे वो बच्चा देखता है अपना चेहरा और सिंह का चेहरा दोनों मिलाता, एक ही जैसा मिला। बोला हाँ आपका हमारा दोनों एक ही जैसा है। बोले तब तो मानते नहीं थे बात का, तो दोनों एक ही है। बोले हाँ हम दोनों एक है। तो कबीर साहब कहते हैं कि हर सुतली आयो गरड़िया पाल पोसो न किन सयाना, बिन सदगुरु न रात भुलाना। कहता हम लोग इसी तरह से संसार में भूले हुए हैं। सिंह के बच्चे अर्थात हम लोग परमात्मा के संतान हैं, यहाँ आकर के भेड़ बकरियों के संग में हम लोग भूल गए। और संत महात्मा क्या करते हैं, ज्ञान रूपी तालाब में ले जाते हैं। कहते तो अपना चेहरा मिलाओ। तो जब वहां मिलाते हैं सही कहते अरे हम तो संत के संतान है, कहाँ हम भटक रहे थे, भूल रहे थे। उसी तरह से साधु महात्मा कहते हैं हम लोग ईश्वर के संतान है, परमात्मा के संतान है। जब तक ज्ञान रूपी तालाब के किनारे नहीं जाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। खाना चाहिए मांस, जैसे सिंह सब खाता है, हम लोग घास खाते रहेंगे। अर्थात जो नई चीज खाने का सब खाते रहेंगे। इसलिए संत महात्मा जो कहते हैं उनके अनुसार चलना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। बिन विश्वास भगति नहीं। जब तक विश्वास नहीं रखेंगे किसी पर भी, तब तक आपका कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की अगला जो कार्यक्रम 20 तारीख का है, कौन दिन पड़ता है? गुरुवार, रविवार नहीं आएगा। ये हुजूर की जयंती का ये समझे अंतिम रविवार ये जा रहा है। अब बृहस्पति ही आएगा, गुरुवार को हुजूर की जयंती है। उसमें सब के सब रहेंगे प्रभात फेरी में। यहाँ से 8 बजे से प्रभात फेरी निकालेंगे, यहाँ से सीताराम भवन तक जाएंगे हम लोग। जितने हैं सब कोई रहिएगा, सबको आमंत्रित कर रहे हैं। व्यक्तिगत नहीं समझिएगा कि हमको नहीं कहा, हमको नहीं कहा, सबको कह रहा है, सबको रहिएगा। वहीं पर सब कार्यक्रम होगा, शुरू होगा यहाँ से 20 तारीख को, और वहीं पर सब भजन कीर्तन वगैरह होगा। 2 पुस्तक है उसका भी विमोचन होगा। उसमें यहाँ के जो MLA हैं वो आएंगे, सोहराब अली जी, और भोजन भंडारा सब वहीं पर होगा सबका। तो सब कोई वहाँ आइएगा, हुजूर की जयंती है। गुरु के प्रति यदि कुछ सेवा करना चाहते हैं तो सबसे बढ़कर के सेवा उनके प्रचार प्रसार में सहभागी होना, उनका गुणगान करना, उनको याद करना, ये सबसे बढ़कर के सेवा है। और यही मौका है, उनका बर्थडे है, जयंती है। उस जयंती को तो मनाना ही चाहिए धूमधाम से, खुशी पूर्वक। इसलिए सब कोई खुशी पूर्वक मनाएंगे हम लोग 20 तारीख को। श्री सद्गुरु महाराज की। और अब गुरु कीर्तन करें और उसके बाद आरती होगी।